रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। अपने शहर के करीब का एक मिसरा मुझे याद आया कि बहुत ही मुबारक समात है। महफिल की शुरुआत में इतनी संजीदगी, इतनी मतानत, ये जश्न की अवाइल उम्री की सात नूर में कामयाबी की निशानी है। देखें आप, बड़े बड़े अशार पढ़े गए और कहे गए। उनकी अजमत तक हर एक ऊंचाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़े रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़े रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। मैं सलाम करूं, उसके बाद जवाब फिर दुरूद के हवाले से साहिब दुरूद की बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ हर अच्छे काम की शुरुआत में पढ़ने का हुक्म हमारे अकाबिरीन ने दिया है, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जुमला बोल के चुप हो जाऊंगा, देखूंगा कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। हुकूमत की तरफ से इशारे होते तो कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते आप। मैं फिर से रिवर्स करता हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। मेरी उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर, हुजूर आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा जब तू दुनिया में मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता था तो तेरा दुरूद जब फरिश्ते मेरी बारगाह में ले करके आते थे तो दुरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दुरूद को फलां ने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। अगर बोलना चाहो तो बोलो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें दुरूद की वजह से पहचानता हूं। दुरूद पढ़ा करें हुजूर की बारगाह में। छोटी सी कारोबारी मंडी में पहुंचने से पहले वजू करके घर से निकले, कान में ये लीड लगा के नहीं, दुरूद पढ़ते हुए जाया, दिलों को जिंदगी बख्शे। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। आवाज पहुंची, आवाज पहुंची, सवाल आप समझ लेंगे तो जवाब समझ में आ जाएगा। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या। तो कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले। जुमला सुनिएगा, मुझे पता लगना चाहिए कि आपका दिल भी यहां पर है। कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ गए। जो लोग 100 साल पहले गुजर गए हैं, क्या उनके नाम से कोई खत भेजते हैं आप। बोलो भाई, नहीं। खत वहीं भेजते हैं जहां पढ़ने वाला हो, जहां जरूरत हो। फरमाते हैं कि वासिफ अली वासिफ के दुरूद पढ़ने की ये शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें क्या। क्यों कहा, हम हुजूर के जमाने में नहीं।
तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर तो तेरे जमाने में है। तो वो कहते हैं कि हुजूर इस जमाने में है, कहते हैं हाँ। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि चांद वक्त पर निकलता है, सूरज वक्त पर निकलता है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से निकलता है। अल्लाह ने जमीन का बैलेंस कायम कर रखा है, बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब है, हुजूर कायनात की जान है। बकौल फाजिल बरेलवी जान है तो जहान है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले बाद में बातें मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराएं, और आप भूल जाएं तो फिर आप ही अपने आप को याद कराएं। सुने, पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूरी की आदाब सिखाता है, तुम्हें हाजिर बाश करता है। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस है उसे दरूद शरीफ खत्म करता है। साहिबो हुजूर पर दरूद पढ़ा कर, हुजूर तुम्हारे दरूद को सुनना चाहते हैं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं लेकिन अफसोस, एक बूढ़े बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन घर की कंडीशन ये है कि रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बहू बेटियों के कमरों के करीब से गुजरा जाए तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने हुजूर को दावत दे रखी है और घर का आलम यह गाने बजाने का मरकज बना हुआ है। कहते रात के 1 बजे 2 बजे रात तक हमारी उंगलियों में मोबाइल कैद रहता है और हम दुनिया की तमाम तर रंगीनियां और यानियत मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। रो के बोले तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ये ख्याल आपका यकीन की हद तक नहीं, ईमान की हद तक है कि हुजूर देख रहे हैं। हमें किसी दूसरी बातिल जमात से मतलब नहीं, आपका नजरिया है कि हुजूर देख रहे हैं। हुजूर के इल्म गैब के आप कायल हैं। जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं? हुजूर सब जानते हैं। हमारी हरकत और सकनात पर हुजूर की नजर है। तो दोस्तों हाजिरी का तरीका ढूंढें, हुजूर की बारगाह में रहें, तसव्वुर में ही सही हुजूर की दहलीज़े नूर पर अपने होने का चिराग रोशन करें, वरना कब्र में अंधेरा होगा, कोई साथ न देगा। शेख सादी फरमाते हैं लोगों मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। समझ रहे हैं? हसासियत पैदा करो, संजीदा हो जाओ दुरूद के हवाले से। बड़े अदब से बावाज़े बुलंद हुजूरी का तरीका सीखते हुए हुजूर की बारगाह नूर करम में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसका जिसका अकीदा है जवाब दें। मुहम्मद अल्लाह के रसूल, मुझे बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल पहले जिन लोगों ने कलकत्ते की जमीन पर मजलिस रसूल का इनेकाद किया था, वो भी यही नारा लगा रहे थे, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। और 200 साल के बाद जो आपके नबीरगान नाती पोते आने वाले हैं, वो भी अपनी मजलिस में यही लगाएंगे नारा, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को डाके बोलो जिनके अकीदे हैं मुहम्मद अल्लाह के रसूल। जो है की जगह थे इस्तेमाल करता है, वो भी है की जगह थे हो जाता है। समझ रहे हैं? अकीदा है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ 2 माने हैं, एक तो हुजूर के मनसब की तरफ इशारा है, स्टेटस की तरफ,
हुजूर की जो ओरिजिनलिटी है उसकी तरफ। हुजूर क्या है ये मत कहना, कुछ लोग कहते हैं वो बकरियां चराते थे तो हुजूर को इसी नाम से याद कर लिया। ना 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 ना, इतना याद रखना कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। अगर अपनी मुबारक नालिन शरीफ के तस्मे को हुजूर ने सिलना शुरू किया तो ये मत कहना कि वो तो इसी काम के लिए आए थे। सूफिया कहते हैं याद रखना कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं, अल्लाह के रसूल है। मदीने की मंडियों में हुजूर सामाने तिजारत करते थे, बेचते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ बाजारों में रहने के लिए आते थे। ना ना ना, वो मोहम्मद कौन है, ऊंची बोलो, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, किसी और के नहीं, अल्लाह के। ठीक, अब ये हैं पोस्ट के माने में और यही हैं सामने होने के माने में। जू माने लफ्ज़ है। सूफिया कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो यहां भी हैं, वो हैं, वो थे नहीं बल्कि, ऊंची बोलो, वो थे नहीं बल्कि हैं। अब हैं तो कहां हैं, ये सवाल है। हुजूर का हुजरे खास क्या है, हुजूर की क़यामगाह क्या है, हुजूर कहां क़याम फरमाते हैं। तो आइए हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। क़याम उनका ना फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में। अब कोई पूछे कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहां है, तो कहना आशिकों के दिल में रहते हैं। क्या बोलोगे, आशिकों का दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम है, हुजूर की मोहब्बत की क़याम खानकाह है, मुस्तफ़ा है, ये हुजरे नूर है। ये अगर दिल आपका मुसलमान है तो समझ लो इस दिल में हुजूर का क़याम होता है। आपको इस हवाले से बहुत बहुत मुबारकबादियां। हुजूर से दूरी तो हम जिंदा हो करके भी मुर्दों से बदतर हैं, हुजूर से मोहब्बत तो मरने के बाद भी जिंदा है। समझ रहे हैं, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहां, आशिकों के दिल में। ये आशिक कैसे होते हैं, एक दो बातें हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि गुफ्तगू मुझे आज खुद सुननी है अशार नुकबा और शोरा किराम के। भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी का होना ही पूरे शहर का एक जगह पर जमा होने के मुताबिक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेज़बान के तौर पर शादाब पैकर साहिबान हैं और तकाबुल अदियान के हवाले से अल्लामा रूहुल अमीन साहब के बड़े जलवे, और इल्म शेर व अदब के हवाले से अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब के एक बड़ा मुबारक नाम है। गुफ्तगू का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहां, आशिकों के दिल में। वो आशिक कैसे होते हैं, बारिश के दिनों में पानी के कतरों में टपकते हैं, वो पेड़ पौधों की शाखों पे झूलते हैं, वो जमीन की कोख से निकलते हैं। ना 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 ना, वो भी किसी मुबारक घर की चहार दीवारी में किसी माँ के मुबारक दुआओं के साए में परवरिश पाते हैं। वो कौन लोग हैं। आज हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम हुजूर से मोहब्बत करो, तो कहते हैं कि हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 20 साल के हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हुजूर से मोहब्बत की बातें करेंगे, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो हुजूर से इश्क का दावा करेंगे। अभी तो खाने कमाने की उम्र है। ये 20-22 साल कोई हुजूर से मोहब्बत की उम्र होती है। 20-22 साल तो ये खेलने कूदने की ऐशो इशरत की लाइफ होती है। आप कहां से बीच में आ गए ये पुराना ख्याल लेकर के। अभी हमारी उम्र ही क्या है इश्क रसूल की, कि अलम को अपने हाथों में लेकर चलने की। ना बाबा ना ना ना, अपनी मौलवियत कहीं और तकसीम करो। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। मैं जब 50-70 साल का हो जाऊंगा दुरूद पढ़ूंगा, हुजूर की नाते पढ़ूंगा, हुजूर से इश्क करूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है। साहिबो मैं बता दूं तुम्हें कि 20-25 साल के लोग जब मदीने में थे तो हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, बता दूं। कहीं जाइएगा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, बस दिल कहे तो, दिल तो कहते ही है, नफ्स की बात उस पर गालिब आती है तो दिल भी खामोश होता है। कभी कभी दिल कहे तो अपने बड़ों को देख करके हल्की सी आवाज में सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपके करीब की समातों की जंबील तक की आवाज पहुंच जाए। ये 20-22 साल के बच्चों से कहा जाए आप हुजूर से मोहब्बत करें तो हमें ठोकरें मारता है। मौलवी साहब अपना काम कीजिए, दक्यानूसी बातें अभी नहीं चलेंगी, दुनिया चांद पर चलेगी। आप वही इश्क रसूल की बात करते हैं, वही हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह। आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि इन 25 साल की उम्रों के लोगों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। इतनी मुबारक महफिल में आप सबका होना, भाई शकील भाई, तमाम के दोस्तों की मुबारक कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई मोहतरम ज़ीशान मतरावी साहब की आमद है। मैं आप सब की तरफ से, कफील भाई की तरफ से उनका इस्तकबाल भी कर लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार गौसे आजम, अजमत गरीब नवाज,
बैठे हैं मोहब्बतों के साथ। देखें तवज्जो रखिएगा आप सब। 20-25 साल की उम्रों के लोगों के दिलों में मदीने में कैसी हुजूर की मोहब्बत थी। आज मुसलमानों का पूरा मुआशरा चरमरा गया है, पूरा ढांचा बदल गया। मदीने शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जो मदीने शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसको जबले ओहद कहा जाता है। उसी पहाड़ के दामन में 70 के आसपास शुहदाए ओहद लेटे हुए हैं, जिनमें से मुसअब बिन उमैर भी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश भी हैं, और जनाबे खैसमा भी हैं, जनाबे हंजला भी हैं, और मदीने पाक के गवर्नर जनाबे अमीर हमजा भी हैं। 70 के आसपास शुहदाए किराम उस मुबारक कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो मालूम है दुश्मनों की जमात मक्के शरीफ से मदीने पहुंची थी। अपोजिशन में जनाबे अबू सुफियान भी थे और जनाबे खालिद इब्न वलीद जैसे लोग थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से फरमाया था कि 30% अपनी फौज का हिस्सा दाएं तरफ चले जाओ, बकिया तुम 30% बाएं तरफ चले जाओ, 30% मिडिल में रहो, वस्त में, यानी कल्ब, मैमना और मैसरा, तीनों तरफ से अपनी फौज हुजूर ने खड़ी कर दी और फरमाया, ए अब्दुल्ला 50 तीरंदाजों को लेकर के जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाओ। जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। वो उधर चले गए। हुजूर फरमाते हैं जख्मियों को इतने लोग पानी पिलाएंगे, कोई लाश होगी तो उसे उठा के वहां तक पहुंचाएंगे, तीर तलवार पहुंचाएंगे। अब हुजूर खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों जरा ये बताओ मेरे खेमे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, मेरा पहरेदार कौन बनेगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। जहां की बात की हुजूर ने वहां जाने के बाद मुश्किल काम है कोई बच जाए। समझना इस उम्र के बच्चों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम इधर तुम मस्त में रहना, तुम उधर चले जाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अगर कोई एक आदमी बोलना चाहे सुभान अल्लाह, बता दूं कि एक बड़े ही पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करूं, हजरत जियाद, हजरत जियाद। वो खड़े हो गए। जैसे हुजूर ने कहा कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा मुहाफिज कौन बनेगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा, जनाबे जियाद खड़े हो गए। बिल्कुल कमजोर थे, पतले दुबले सहाबी थे, 20-22 सालों की उम्र थी। जैसे खड़े हुए हुजूर ने उनकी सेहत को देखा तो मुस्कुराए, फरमाया जियाद तुम बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर फरमाते हैं, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार नेज़े इधर से उधर पहुंचाना, तुम कफ्फारों मुशरिकीन की लाशों को उठा के उधर फेंकना, तुम अपने शहीदों की लाशों को वहां पर पहुंचाना, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। फिर फरमाते मेरे आका, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। देर नहीं की, फिर वही जियाद खड़े हो, अल्लाह, फिर वही जनाबे हजरत जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हुए तो हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए। जब बैठ गए तो करीब के सहाबी ने कहा, अजीब इंसान है, अपनी सेहत देखिए, पट से बार बार खड़े हो जाते हो। तुम्हें पता है कि वो कहां की बात हो रही है? वहां पर औरतें बेवा भी हो सकती हैं, बच्चे यतीम हो सकते हैं, जान जा भी सकती है। तुम बार बार खड़े होते हो, तुम अपनी सेहत देखी तुमने? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर लड़ा करते हैं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर लड़ा करते हैं। हमारे पास और क्या है हुजूर की मोहब्बत के अलावा? हमें समझाओ मत। अल्लाह अकबर। दोस्तों जिनकी 20-25 साल उम्र है वो समझ जाएं, मुझे उनसे मुखातिब होना है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान भी है। अगर आप मेरी बातों की नहीं सुनोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? फ्लाइट पर हुजूर का नाम लेने पर बैंड है, ट्रेनों पर हम नबी की नात नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पर हम हुजूर की बातें नहीं कर सकते, बसों पे हुजूर की बात करेंगे उतार दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? अब मस्जिदों में भी जोर से नहीं बोल सकते, 2 हॉर्न की इजाजत है। अगर हमारा मिजाज न बदला ना तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इश्क रसूल, इसे संभाल करके रखो वरना ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मैं कलकत्ते में हूं। इतनी मुबारक समातें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुनो,
जनाब ज़ियाद बोले तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो, तुम्हें पता नहीं कि जंग हमेशा ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अब्दुल्ला बिन जबीर को उधर भेज दिया है जबल रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों के साथ में। मैंने कुछ लोगों को रजस के शेर पढ़ने के लिए कह दिया, कुछ को इनकलाबी शेर पढ़ने के लिए, कुछ को मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए मुतय्यन कर दिया है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मुझे इतना बता दो, मेरे खेमे के सामने मेरी पहरेदारी कौन करेगा? हुजूर ने जैसे ही कहा, फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को करीब बुलाया। ताल ताल ज़ियाद इधर आओ। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ियाद हुजूर की बारगाह में गए। देखें माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सर को अपने खम करके निजामत, शेर व अदब, इल्म व अमल के हवाले से अल्लामा हलीम हाज़िर कलकत्तवी साहब का इदारे के असातिज़ा, मुआविनीन और तमाम तर मुंतज़मीन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून और मशकूर हूँ। भाई कफील अंबर साहब किबला की तरफ से उनका यहाँ पर होना पूरी जमात का होने के लायक जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करते हुए मैं अपने बड़ों की शमूलियत को कबूलियत की निशानी बना करके मैं इस निगाह से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब ज़ियाद जब वो तीसरी मर्तबे खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया, ताल इधर इधर। जनाब